अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सन्स के मुतालिक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की जानिब। हमारा टॉपिक है आज पर्सन्स की इकसाम के मुतालिक। कितने पर्सन्स का इस्तेमाल किया जाता है हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, टाइप्स ऑफ पर्सन्स कितने होते हैं, आज हम वो जानेंगे। तो अक्सर आपने सुना होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनका हम इस्तेमाल सुनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट करते हैं या टेंसेस करें या एक्टिव पैसिव वॉइस या वैसे इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करते हैं, तो हम उसमें तीन तरह के पर्सन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से कितने हैं और थर्ड पर्सन्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास दो हैं, आई और वुई। आई का मतलब है मैं और वुई का मतलब है हम। जी दोस्तों, तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन कितने हैं? फर्स्ट पर्सन हमारे पास दो हैं। आई का मतलब है मैं और वुई का मतलब है हम। तो ये बतौर फर्स्ट पर्सन इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनके बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कितने हैं? एक है। सेकंड पर्सन हमारे पास एक है। तो ये है यू। इसे उर्दू में हम यू कहते हैं, उर्दू या हिंदी में इसे यू कहते हैं और आप भी कहते हैं। तो ये है यू। तो दोस्तों, सेकंड पर्सन हमारे पास सिर्फ एक है। उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारे पास कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे। तो ये हमारे पास हैं चार। ये हमारे पास चार हैं। ही, शी, इट और दे, ये हमारे पास चार हैं, वो या ये। और दोस्तों, ही, शी, इट, ही जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और शी जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में हम जब ही का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी भी मेल को हम जब उससे मुखातिब होते हैं तो उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं और शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है। और इट का इस्तेमाल ये बेजान चीज़ के लिए, यानी कोई मशीन वगैरह होगी या कोई ऐसी बेजान चीज़ होगी, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और दे का इस्तेमाल जो है ना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, चाहे वो दो मेल हों या एक फ़ीमेल और मेल हो या दोनों फीमेल्स हों या दो से ज़्यादा हों, तीन हो, चार हो, पाँच हो, तो हम उसके लिए दे का इस्तेमाल करते हैं। तो आई और वुई जो है ये है आई और वुई फर्स्ट पर्सन है। अब मैं अपने बारे में कहता हूँ कि आई यानी मैं, आई मैं। और अगर मेरे साथ एक और लड़का खड़ा होता है, एक और टीचर खड़ा होता है, हम दो लोग हो जाते हैं, हम दो दोस्त हैं, तो हम कहते हैं वुई, हम कहेंगे वुई, हम। और यू, यू का मतलब आप या तुम। आई यू, आई यू। और अगर हम दो लोग खड़े हैं आपस में एक दूसरे के साथ और हम अपना तारुफ करा रहे हैं तो हम कहेंगे वुई। तो यू सेकंड पर्सन है, आई और वुई फर्स्ट पर्सन है। ये दोस्तों, ही, शी, इट और दे। ही किसको कहते हैं? ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। शी जो है वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, शी। तो ही हम बॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं, शी गर्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट हम बेजान चीज़ के लिए, और दे जो है ना वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए। अगर मैं आपको कोई दो तीन लोगों की बात बताता हूँ तो मैं कहूँगा कि दे, वो मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। और अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा मार्कर है, इट्स माई मार्कर, इट इज़ माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, ये बेजान चीज़ है, इसलिए मैंने इसके लिए इट इस्तेमाल किया। मैं इसके लिए ही का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये बेजान चीज़ है, ये जानदार चीज़ नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब हम इनका इस्तेमाल सीखते हैं कि किस तरह से हम इस्तेमाल इनका इंग्लिश जुमलों के अंदर करते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना तारुफ बताता हूँ अपने बारे में। मैं आकिब अज़हर हूँ, आई एम आकिब अज़हर। तो ये हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम आकिब अज़हर, आई एम आकिब अज़हर, मैं आकिब अज़हर हूँ, मैं आकिब अज़हर हूँ। इसके बाद हम दो दोस्त आपस में बात करते हैं, मेरा एक और दोस्त मेरे साथ खड़ा होता है, हम अपना तारुफ कराते हैं और हम बताते हैं दूसरों के कि हम अच्छे दोस्त हैं। तो वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमारे पास आता है यू। यू का मतलब है उर्दू में या हिंदी में आप या तुम।
तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यू आर वसीम, तुम वसीम हो, आप वसीम हो, यू आर वसीम, तुम वसीम हो, आप वसीम हो। तो ये जुमला बन जाएगा हमारे पास, यू आर वसीम, आप या तुम वसीम हो, तुम वसीम हो। इसके बाद हमारे पास एक और जुमला है, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। ये हमने ही इज़ पे बनाया है, यानी ही पे ये वाला हमने जुमला बनाया है, ही इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का है। इसके बाद है शी जो है वो फीमेल के लिए होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है, वो अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल। अब इसके बाद हमारे पास है दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और ये दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, दे आर माई गुड फ्रेंड्स, वो टीचर्स हैं, दे आर टीचर्स, दे आर गुड टीचर्स, वो वहां रहते, दे लिव देयर, सो दे आर गुड टीचर्स, वो अच्छे असातिज़ा हैं, वो अच्छे असातिज़ा हैं। इट इज़ अ वॉशिंग मशीन। अब आपको मैंने बताया ना, जो इट है वो बेजान चीज़ के लिए, जैसे ये मार्कर है तो ये बेजान चीज़ है, अगर मैं एक मार्कर के लिए कहता हूं तो इट इस्तेमाल करूंगा, इट इज़ अ मार्कर, इट्स अ मार्कर। अगर मैं दो मार्कर्स का इस्तेमाल करता हूं तो मैं कहूंगा दे आर टू मार्कर्स, दे आर टू मार्कर्स, यो कह सकता हूं दे आर मार्कर्स। दो हो गए, और दो से ज़्यादा के लिए भी हम दे को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये तीन मार्कर्स हो गए मेरे पास, तो मैं कहूँगा दे आर मार्कर्स, दे आर मार्कर्स, ये मार्कर हैं, ये मार्कर है, इट्स अ मार्कर, ये मार्कर हैं, दे आर मार्कर्स, ये मार्कर हैं, दे आर मार्कर्स। आई एम आकिब अज़हर, मैं आकिब अज़हर हूँ। यू आर वसीम, आप वसीम हो, तुम वसीम हो। इसी तरह हम जो है इट का इस्तेमाल हमने जैसे मार्कर्स पे इस तरह किया, हमने एक और एग्जांपल हमने लिख दी यहाँ पर कि ये इट इज़ अ वॉशिंग मशीन। ये क्या है, वॉशिंग मशीन है, ये धुलाई करने वाली मशीन है, ये धोने वाली मशीन है, ये धोने वाली मशीन है, ये धोने वाली मशीन है। इट इज़ अ वॉशिंग मशीन, इट्स अ वॉशिंग मशीन। जी दोस्तों, तो हमने आज ये जाना कि फर्स्ट पर्सन्स कितने होते हैं, दो, आई और वही प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, आई जो है वो एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, मैं के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको भी प्लूरल में ही माना जाता है इंग्लिश रूल के मुताबिक। उसके बाद है यू का मतलब है तुम, आप, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन एक है, फर्स्ट पर्सन दो हैं और सेकंड पर्सन एक है, और थर्ड पर्सन कितने हैं, चार हैं, ही, शी, इट और दे, ही, शी, इट और दे। तो ही जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, शी इज अ टीचर, वो उस्तानी है, शी इज अ टीचर, वो उस्तानी है, वो टीचर है, शी इज अ गुड टीचर, वो अच्छी उस्तानी है, शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा तारुफ जो हमने पर्सन्स के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ पर्सन्स कितनी हैं, 3 हैं, टाइप्स ऑफ पर्सन्स 3 हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन 2 हैं, आई और हुई, सेकंड पर्सन 1 है, यू, और थर्ड पर्सन कितने हैं, 4 हैं, ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे, तो ये कितने हैं, ये 4 हैं। ये कितने हैं दोस्तों, ये हैं 4, ही, शी, इट और दे, ये 4 हैं। तो ये था हमारा दोस्तों आज का मुख्तसर सा तारुफ टाइप्स ऑफ पर्सन्स के मुतालिक, जो हमने जो है तारुफ का आज हमने पढ़ा कि पर्सन्स की कितनी इकसाम होती हैं, जो हमने पढ़ा 3। और फिर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, वो कौन कौन से पर्सन कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और हुई है, सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे है। तो ये हमने सारी, फिर उसके बाद इनकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी, हमने इनका मुख्तसर सा इस्तेमाल पढ़ा कि हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इन सेंटेंसेस को, इन प्रोनाउंस को हम इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आज हमने पढ़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा, आपकी एग्जाम्पल्स अच्छी तरह समझ आए होंगी। तो
आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो वी मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।